देखो विद्यार्थियों, मैं SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा में दर्शन शास्त्र के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को सांख्य योग का जो एक पेपर है थर्ड ईयर में, जो द्वितीय पेपर है, उसमें अब तक हमने पढ़ा कि कैसे प्रकृति पुरुष संयोग से सृष्टि विकास हो रहा है। तो इसी कड़ी में उनका एक टॉपिक है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। अर्थात सांख्य ने जो सृष्टि विकास जो हो रहा है उसमें दो प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया है। एक स्थूल सृष्टि है और एक सूक्ष्म सृष्टि है। तो ऐसे ही जो मानव देह है यह भी दो प्रकार की देह है, एक स्थूल देह और एक सूक्ष्म देह। क्योंकि अल्टीमेटली हमने देखा कि जितने भी षड दर्शन है, जो वेदानुयायी आस्तिक दार्शनिक संप्रदाय हैं, उनका जो अंतिम ध्येय है वो मोक्ष की अवधारणा है कि मुक्ति प्राप्त करना ही जीवन का परम ध्येय है। तो उस परम ध्येय की प्राप्ति के लिए ही उनकी तत्वमीमांसा ज्ञान मीमांसा का विकास हुआ है। पर यहाँ पर विचारणीय विषय सिर्फ हमको इतना समझना है कि ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की अवधारणा है क्या। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की अवधारणा एक टेक्निकल टर्म के रूप में मानी गई है। इनको उनके जो 24 तत्व हैं उनको समझने से हम स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की अवधारणा को भी समझ जाएंगे। तो हमने ये देखा कि जैसे प्रकृति पुरुष संयोग से जो सृष्टि विकास होता है, तो उस विकास में जो प्रथम जो दो तत्व हैं, महत, अहंकार, और अहंकार से फिर मन, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा उत्पन्न हो रहे हैं। तो इन्हीं में से जो जितना स्थूल की तरफ जा रहा है वो स्थूल शरीर के अंतर्गत आएगा। जैसे पंच ज्ञान यानी जिनको हम परसीव कर सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिनका ज्ञान प्राप्त है, संभव है, तो पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ और पंच तन्मात्रा से निर्मित जो शरीर है, अर्थात पंच ज्ञानेंद्रियाँ जानते हैं कि आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। पंच कर्मेंद्रियाँ हाथ, पैर, मुख, उपस्थ और पायु। ऐसे ही पंच तन्मात्रा जो पंच महाभूत के जो सूक्ष्म तत्व है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, अग्नि और आकाश, इनकी जो सूक्ष्म तत्व है वो पंच तन्मात्रा है। इनसे निर्मित जो शरीर है उसको स्थूल शरीर कहा गया है। तो स्थूल शरीर की अवधारणा तो आपको समझ में आ जाएगी। मुख्य बात है कि उनका जो सूक्ष्म शरीर की अवधारणा क्या है। तो सूक्ष्म शरीर की अवधारणा इनकी है कि टेक्निकली जो प्रथम 3 तत्व है, महत, अहंकार और मन से निर्मित जो शरीर है, ये मुख्यतः जो सोचने विचारने का कार्य कर रहा है, थॉट प्रोसेसिंग जहाँ पर हो रही है, जिसको आजकल कंप्यूटर साइंस के लैंग्वेज में हम कहते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो जो हार्डवेयर है हमारा वो स्थूल शरीर है, और जो चिंतन की जो काम जहाँ विचार है वो कहाँ है, मन में है, अहंकार में और महत में है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है ये भी पंच कोशों से निर्मित है। वो पंच कोश यानी पंच महाप्राण, इनकी जो पंच प्राण हैं, वो पंच प्राण का नाम है अन्नमय कोश, मनोमय कोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। तो इन पंच कोशों से जो महाप्राण बनता है वही सूक्ष्म शरीर है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की अवधारणा को आप समझ गए होंगे। बाकी आप इसको पढ़ लिए। थैंक यू बच्चों।